प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। मुझे बेहद खुशी है कि मैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैथेड्रल पे हूँ और ये पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा शहर जहाँ पर हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं जब हम इस स्थान पे पहुँचे तो यहाँ पर हमको ये सलीब दिखाई दी, क्रूस सलीब, जो कि माफ़ी का पैगाम है। और ये बार बार हमें इस चीज़ की घोषणा करता और हमें चिताता है कि हमारे पापों की क्षमा इसी सलीब पर हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो महान और अच्छा परमेश्वर है। आज याद आ रहा है होशे नबी की पुस्तक और उसके 6 अध्याय के पहले पद में नबी कहता है कि आओ हम यहोवा की ओर फिरें। उसी ने घायल किया और वही चंगा करेगा, उसी ने फाड़ा, उसी ने चंगा, वही चंगा करेगा, उसी ने दुख दिया और वही मरहम भी लगाएगा। हालेलुया। मैं सोचने लगा ये नबी कह रहा है कि आओ हम परमेश्वर की ओर फिरें। उसने घायल किया, वो मरहम लगाएगा, उसने फाड़ा, वो चंगा करेगा और फिर कहता है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित कर देगा। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर हमें घायल करता है? क्या परमेश्वर हमको बीमारी में ले जाता है? क्या परमेश्वर हमको समस्या में ले जाता है? क्या परमेश्वर हमको घायल करता है या गुलामी ले जाता है? बिल्कुल भी नहीं, परमेश्वर हमें नहीं ले जाता। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के लोगों ने यानी इजरायलियों ने पाप किया, गुनाह किया, तो परमेश्वर ने कई बार, लेकिन एक बार का जिक्र करूंगा, नबूकदनेस्सर के समय में 70 वर्ष तक परमेश्वर के चुने हुए लोग गुलामी में बेबीलोन को चले गए और 70 साल तक गुलाम रहे। हालेलुया। 70 साल तक गुलामी में रहे। मेरे कहने का मतलब यह है, जितने दिनों तक की गुलामी खुदा ने लिख दी है उससे पहले कोई हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता। लेकिन यह भी बात है, 70 वर्ष के बीतने के बाद परमेश्वर ने राजा कुसुरु के मन को उभारा कि लोगों को स्वतंत्र करें। इसीलिए तो जरुब्बाबेल, यीशु और तमाम परमेश्वर के लोग स्वतंत्र किए गए। इसीलिए तो एजरा शास्त्री को अधिकार मिला, उसको डिग्री मिली ताकि वो जाकर के यरूशलेम में परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सके। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, जब गुलामी का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने लोगों को नबूकदनेस्सर की बादशाह से यानी बेबीलोन से स्वतंत्र कर दिया। वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का समय आ जाता है दोस्तों, तो वो अपने लोगों को आज़ाद कर देता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना मांगता हूँ, वो तमाम पात्र या वो तमाम बर्तन जो कि यरूशलेम के घर के अंदर रखे गए थे, खुदा के घर के अंदर रखे गए थे, उन तमाम अच्छे पात्रों को जो ईश्वर के भवन को थे, उनको नबूकदनेस्सर राजा ले जाकर के अपने मंदिर में रख लेता है। लेकिन 70 वर्ष के बीतने के बाद मैं आपको बताना मांगता हूँ, राजा कुसुरु खड़ा हुआ और कहने लगा, नहीं, अब जो पात्र परमेश्वर के भवन के थे, जो यरूशलेम के थे, वहां से हमारे नगर में आ गए थे, इनको वापस उसी स्थान पर भेजा जाए। वो यहाँ के लिए नहीं थे, कुछ समय के लिए यहाँ पर थे कि वो गुलाम रहे, लेकिन वो हैं खुदा के घर के लिए। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर के लोगों, हम यरूशलेम हैं, हम परमेश्वर का भवन हैं, हम उसके भवन के पात्र हैं। हो सकता हम अपनी गलती, पाप और गुनाह की वजह से थोड़ी देर के लिए गुलामी में चले गए, लेकिन अगर हम खुदा की तरफ चलेंगे तो वही फाड़ा, वही घायल किया, वो हमें निश्चय चंगा करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से खुदा के घर के बर्तन वापस यरूशलेम में भेज दिए गए, आज फिर से खुदा अपने घर के बर्तनों को वापस यरूशलेम में लेकर के आ रहा है। परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और इसी क्रूस पर, जो यहाँ पर आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इसी क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ पे कर दिया। वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा से मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो खुदा के घर के बर्तन थे, आप कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं, आप तो यरूशलेम के पात्र थे, आपको कोई नबूकदनेस्सर उठा करके लेकर के चला गया, आप तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आप गुलाम हो गए। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो हमें स्वतंत्र करे। और बाइबल में लिखा है, व्हेन द सन ऑफ गॉड विल सेट यू फ्री, यू विल बी फ्री इंडीड। जब परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने हमें गुलाम रहने के लिए नहीं,
आज़ाद रहने के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। जिस तरीके से होशे नबी उस दिन कह रहा था, आओ हम यहोवा की तरफ फिरे, लेट अस टर्न टू गॉड। हालेलुया, लेट अस टर्न टू गॉड माय फ्रेंड्स। आइए हम खुदा की तरफ फिरें, परमेश्वर के पास आएँ, उसके पुत्र यीशु मसीह के पास है। और वो स्वयं कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ऐसा लगता है कि आप खुदा के घर के बर्तन कहीं और इस्तेमाल हो गए, मत घबराइए, मत डरिए। हम खुदा की तरफ फिरें, खुदा के पास आएँ, वो हमको निश्चय गुलामी से छुटकारा देगा और स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता, उसके ऊपर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। लेट अस टर्न टू गॉड। सो मन फिराओ और लौट करके आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, जबकि क्रिसमस नजदीक, और आपको बताना मांगता हूं कि बाप दादाओं के समय से, पूर्व काल के युग से ही परमेश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा बातचीत कर रहा था, पर अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत की। हालेलुया। ये अंत का समय है। अब हम गुलामी में ऐसे नहीं जा सकते जैसे नबूकदनेस्सर लेकर के चला गया और 70 साल गुलामी में रहेंगे, 70 साल हम फंसे रहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, यदि मेरी प्रजा सुने, भजन संहिता में लिखा है, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को रौंद डालूंगा। अब हमें लंबे समय तक गुलामी में रहने की जरूरत नहीं। अब हमें 70 साल जाने की जरूरत नहीं। अब हमें 430 साल गुलाम रहने की जरूरत नहीं। अब हमें 100 साल गुलाम रहने की जरूरत नहीं। अब तो वो समय है जब हम स्वतंत्रता प्राप्त करें। हालेलुया। और मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का पुत्र आज अपने लोगों को स्वतंत्र कर रहा है। कैसे स्वतंत्र करेगा? लेट अस टर्न टू गॉड। सेम मैसेज, आज भी वही संदेश है। हम खुदा की तरफ फिरे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो हमें स्वतंत्र करेगा। लिखा है, ही विल सेट यू फ्री, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आइए एक काम करें, खुदा की तरफ फिरे, ताकि वो हमको बरकत दे। प्यारे पिता, मैं दुआ करता हूँ जितने लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, तेरा कन्विक्शन उनके पास पहुँचने पाए, तेरी आत्मा कायल करे कि मन फिरा करके तेरे राज्य में शामिल हो सकें। हर एक सुनने वाले और संदेश को देखने वाले को बड़ी बरकत और आशीष दे और अनुग्रह कर कि हम सब खुदा की तरफ फिरें और खुदा के नाम की बड़ाई कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा के पास रहिए, उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। गॉड ब्लेस यू।